हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश में फ्लेमिंगो पोएम दी गई है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री का अर्थ होता है कि प्राथमिक स्कूल, है ना, और स्लम का अर्थ होता है झुग्गी झोपड़ियाँ। आपने देखी होंगी झुग्गी झोपड़ियाँ, है ना। तो ये छोटी सी पोएम है। पोएम की हम शुरुआत करें उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पोएम का टाइटल ये है कि स्लम में मतलब झुग्गी झोपड़ियों का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में एक एलिमेंट्री प्राथमिक स्कूल जिसके क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया जा रहा है। मतलब उस क्लासरूम की क्या स्थिति है या उन बच्चों की वहाँ पर क्या स्थिति रहती है ना, जो स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड ये है पोएम है। तो पोएम को हम पढ़ें उससे पहले अबाउट द पोएम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्टेफन स्पेंडर, इनका जन्म 1909 में हुआ था तथा 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको डिटेल में मैं ना पढ़ते हुए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि इन्होंने इस पोएम में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ। ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। इस पोएम में, जो कि कौन सी पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पोएम में सोशल मतलब सामाजिक अन्याय, इनजस्टिस, और क्लास इन इक्वलिटीज़, इक्वलिटीज़ का अर्थ होता है बराबरी, और इन इक्वलिटीज़ मतलब बराबर, मतलब वर्ग को बराबर ना रखना, ठीक है, समानता ना रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड में दिया गया है, हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप कहीं कभी गए हैं, आर सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, किसी स्लम में जो स्कूल बना हुआ है, प्राथमिक स्कूल बना हुआ है, क्या आपने कभी उसको देखा है या फिर आप कभी वहाँ पर गए हैं। व्हाट डज़ इट लुक लाइक, और यदि गए हैं तो वो कैसा लगता है, इमेजिन कीजिएगा। अब पोएम की शुरुआत करते हैं। कवि कहते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स का अर्थ होता है भारी हवा। क्या अर्थ होता है? भारी हवा, या एक ऊर्जावान हवा हम जिसको कह सकते हैं, है ना, हवा का झोंका। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं। फार फार, फार का अर्थ होता है दूर, मतलब उनके चेहरे पर एक जो ऊर्जा, एक चमक जो रहती है वह कोसों दूर है, मतलब दूर तक नहीं है। किन बच्चों की? जो चेहरे स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे या स्लम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न अराउंड देयर पेलर। वीड, WEED, वीड का यहाँ पर अर्थ दिया गया है फालतू उगने वाली घास। जैसे हम कोई फसल बोते हैं और उसमें जो फालतू फसल के अलावा जो फालतू घास उगती है उसको हम बोलते हैं वीड, खरपतवार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इनको खरपतवार या फालतू उगने वाली घास कहा गया है, और वो भी कैसी? रूटलेस, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। ठीक है, द हेयर टर्न अराउंड देयर पिलर, और उनके जो बाल हैं वो बाल भी कैसे? रूखे बाल, मतलब ना तो धुले हुए बाल हैं और ना ही उनमें हेयर ऑयल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, और वो भी उनके चेहरे पर, पिलर पर बिखरे हुए हैं। ना उनकी कंघी है, ना लड़कियां अगर हैं तो उनके बालों में हेयर बेल्ट नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि उन बच्चों का चित्रण करता है। फिर बताया गया है, द टाल गर्ल विथ हर वेक डाउन हेड। एक लंबी लड़की वहाँ पर जिसकी हाइट थोड़ी है ना, लंबी हाइट है उसकी, वहाँ पर वेक्ड डाउन हेड। वेक्ड डाउन का अर्थ होता है उसका सिर जो है वो भारी है ना, उसके जो हेयर हम यूँ कह सकते हैं कि अनटाइडी हेयर, मतलब गंदे बाल उसके होंगे, और वह अपने सिर को नीचे झुकाए हुए बैठी है। द पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ पर एक लड़के को बताया गया है, द पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग बॉय मतलब पेपर की तरह लग रहा है, मतलब इतना पतला कि उसकी तुलना पेपर से कर दी गई है। जो पेपर कागज़ होता है ना, जितना पतला होता है इतना पतला लड़का बताया गया है। विथ रेड्स आइज़, और उसकी आंखें कैसी हैं? लालची आंखें हैं। लालची आंखें हैं मतलब उसकी आंखों में कुछ भूख है, कोई चीज़ उसको चाहिए जिससे वो भूखा भी हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हो, इस प्रकार की उसकी आंखें बताई गई हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
है ना। स्टंटेड का अर्थ होता है अविकसित या फिर कमज़ोर। तो एक लड़का कैसा है, अविकसित लड़का है, अनलकी है, अनलकी मतलब है ना दुर्भाग्यशाली है। और वो भी कैसा है, उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी किसका है, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों उसके माता पिता होंगे, उसका वो क्या है, वारिस है। ऑन ट्विस्टेड बोन्स, और उसकी हड्डियाँ कैसी हैं, हड्डियाँ उसकी ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं, है ना। स्टंटेड अविकसित बच्चा है। रिसाइटिंग ए फादर्स डार्लेंट डिसीज़, और अपने पिता को जो बीमारी थी उसी बीमारी को वो आगे बढ़ा रहा है, मतलब अपने पिता से ही, पूर्वज से ही, माता पिता से ही उसको बीमारी मिली है जिसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ऐसा लड़का अपने पाठ को पढ़ रहा है अपने डेस्क पर, अपनी मतलब क्लासरूम में जो अपनी टेबल है, कुर्सी है, उस पर बैठकर अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, अब क्लास में पीछे जहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का बैठा हुआ है जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया हो, जो कि स्वीट है एंड यंग है। स्वीट मतलब दिखने में अच्छा है ना, और युवा लड़का है, अच्छा लड़का है दिखने में। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है। ऑफ क्वेरल्स गेम, कि वह गिलहरियों का खेल खेले। क्वेरल मतलब होता है गिलहरियाँ। इन ट्री रूम अदर देन दिस, और वह इस अंधेर थोड़ा तो धुंधला और अंधेरा जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम से बाहर निकलकर वह गिलहरियों का गेम खेलना चाहता है। और कहाँ पर, पेड़ों के नीचे कह सकते हैं हम, सॉरी, है ना, वहाँ पर खुली हवा में रहना चाहता है, ऐसा उस लड़के की आंखों में ड्रीम है। तो आई होप कि आपको ये पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर उस स्लम स्कूल का जो एलिमेंट्री स्कूल का जो क्लासरूम है उसकी स्थिति बताई गई है कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं। अगला है ऑन शोर क्रीम वॉल्स। यहाँ पर शोर क्रीम वॉल का अर्थ ये है कि जो स्कूल का जो कमरा है, विद्यालय का जो कमरा है, उस कमरे की जो दीवार है उस पर जो पेंट किया हुआ है वो भी लगभग निकल चुका है ना। डोनेशंस, और डोनेशन मतलब दान में यहाँ पर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं डेकोरेट करने के लिए, जैसे तस्वीरें लगी हुई हैं, मैप लगा हुआ है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के पोएट हैं, ऑथर हैं, है ना, बहुत ही जाने माने फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो उनकी यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है। अब उनकी एक तस्वीर लगी हुई है तो मैं आपको तस्वीर तो उनकी फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, है ना, उनका चित्र देखें, तो आप देखेंगे कि उनका सिर जो है वो आगे से गंजा है। गंजा है मतलब वो थोड़े टकले टाइप के हैं। आधा सिर उनका सामने का गंजा है और पीछे उनके बाल हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। और वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब उनका सिर जो जिस पर बाल नहीं हैं, है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हुई हो और बादल नहीं हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सिर जैसे ही हम उनके सिर पर आगे बढ़ते हैं तो पीछे बाल हैं, तो उन बालों को यहाँ पर सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़ से तुलना की गई है। यहाँ पर एक वर्ड आया है DOME, डोम। डोम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है गुंबज, ये इमारत की गोल छत, ठीक है। इससे उसकी तुलना की गई है, किसकी, विलियम शेक्सपियर के सिर की। बेल्ड, फ्लोरी, टायरोलेस वेले, और एक चित्र और यहाँ पर बना हुआ है। ये एक टायरोलेस एक वेले एक जगह है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है। तो उसकी एक सुंदर तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके हम मीनिंग देख लेते हैं। BELLE, इसका अर्थ होता है सुंदरी। क्या अर्थ होता है, सुंदरी या फिर सर्व सुंदरी। सर्व सुंदरी मतलब सुंदरी, जितनी भी सुंदरियाँ हैं उनमें से भी सर्व सुंदरी जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं बेल, BELLE, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत सुंदर है, फ्लोरी है, फूलों से लदी हुई है, फूलों वाली है, फूलों के चित्र बने हुए हैं। ऐसी एक पेंटिंग वहाँ पर उस रूम में है। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप, एक नक्शा भी उसमें लगा हुआ है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो दिखा रहा है कि दुनिया ऐसी होती है, मतलब उन बच्चों को दिखाने के लिए है कि दुनिया इस प्रकार की भी होती है जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसके अलावा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दोज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और उन बच्चों के लिए
ये खिड़कियाँ, खिड़की मतलब क्या है, विलियम शेक्सपियर का चित्र है, जो कि एक काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी प्रख्यात लेखक हैं। प्रेरणा के लिए उस चित्र को लगाया गया है, प्रेरणा देने के लिए बच्चों को। नॉट दिस मैप, और यह मैप है ना, या फिर सुंदर तस्वीरें उनकी दुनिया नहीं है। किनकी दुनिया नहीं है? इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, क्योंकि जब इनका जो भविष्य है वो तो कैसा है, फॉग की तरह है। फॉग मतलब धुंधला है, कोहरे की तरह है ना। ये साफ, इनको मतलब ये साफ अपना भविष्य जो है वो साफ तरीके से देख ही नहीं सकते। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें कैसी हैं, व्यर्थ हैं। और आगे बढ़ें। ए नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विथ है लीड स्काई, और ये ऐसी जगह पर रहते हैं जिनकी गली कैसी है, नैरो है, संकीर्ण है, और वहाँ से यदि आकाश को भी देखें तो वह भी कैसा, थोड़ा ही आकाश दिखाई देता है। मतलब ये ऐसे स्थान पर या ऐसी जगह पर, या इनका जीवन जो है ऐसा है कि ये पूरे खुले आकाश को भी ठीक से नहीं देख सकते। फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, फार फार मतलब नदियाँ इनसे दूर हैं, कलकल करती हुई नदियाँ। कैप्स, कैप्स मतलब नदी या जो झील होती हैं उनके किनारों पर ऐसी चट्टानें होती हैं, है ना, जो नीचे से थोड़ी खुली रहती है और वहाँ तक पानी जाता है, उसको बोलते हैं कैप्स। तो ऐसे सुंदर दृश्य। और स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब किताबी ज्ञान, यह इनसे कैसा है, फार फार है, बहुत दूर है इन बच्चों से। श्योरली, पहला स्टेंजा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे वाले नेक्स्ट की ओर चलते हैं। श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर इज ए विक्ड। अब शेक्सपियर को एक बहुत ही बुद्धिजीवी और एक ऐसा लेखक कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य में कि जिसने बहुत ही बड़े बड़े उपन्यास, है ना, बहुत सी पोइट्रियाँ, सोनेट वगैरह बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वह उनके लिए एक दोषी है। दोषी मीन्स कैसा है, दुष्ट पापी इंसान उनके लिए है ना, क्योंकि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। द मैप बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वह भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, शेक्सपियर जैसी चीज़ें, मैप जैसी चीज़ें, यदि इनके बारे में वो सोचें तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्पटिंग देम टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना सीखना पड़ेगा। मतलब वो इतने सक्षम नहीं हैं कि इन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनका जीवन जो है वो कैसा है, वो क्रैम्प्ड होल की तरह है। मतलब क्रैम्प्ड होल का यहाँ पर तात्पर्य है, क्रैम्प्ड का अर्थ होता है तंग या ठसाठस भरा हुआ होना। मतलब ये काफ़ी कम जगह में ज़्यादा संख्या में रहने वाले हैं। फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह उनकी होती है वो धुंधली सुबह होती है और एंडलेस नाइट रहती है, रात उनकी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही हो, इस प्रकार का उनका जीवन रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग का अर्थ होता है धातुओं का कचरा, है ना। स्लैग हीप मतलब धातुमल का ढेर, धातुमल के ढेर पर रहने वाले बच्चे। वियर स्किन्स पिप्ड थ्रो बाय बोन्स, इनकी जो चमड़ी है वो कैसी है, वियर है, थकी हुई चमड़ी है। पिप्ड थ्रो बाय बोन्स, और इनकी जो हड्डियां हैं ऐसा लग रहा है कि हड्डियां जो हैं उन चमड़ी से बाहर झांक रही हों। मतलब इनमें मांस नहीं है, जैसे हड्डियों का एक पिंजर है उस पर इन्होंने चमड़ा पहना हुआ हो, चमड़ी पहनी हुई हो, इस तरह की इनकी स्थिति है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और कुछ बच्चों ने यहाँ पर चश्मे पहने हुए हैं। चश्मे भी कैसे पहने हुए हैं, टूटी हुई कांच के चश्मे पहने हुए हैं, है ना। और वो भी कैसे, स्टील के, स्टील के मतलब जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के चश्मे हम कह सकते हैं वो पहने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, और उन ग्लास को भी जोड़ा गया है, मतलब टूटे, मतलब चश्मे के टूटे हुए ग्लास हैं, इनको जोड़ा गया है। लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कि किसी कांच की बोतल को यदि हम स्टोन पर बीट करते हैं, तोड़ते हैं और फिर वो कांच के टुकड़े होते हैं, ऐसे इन बच्चों के चश्मों के कांच बताए गए हैं। मतलब इतनी बुरी स्थिति है। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, उनके समय या उनका जीवन जो है वह फोगी स्लम है। फोगी स्लम मतलब धुंधला, जो धुंधली झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, साफ स्वच्छ नहीं हैं, गंदी बस्तियाँ हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसीलिए कवि यहाँ पर कहता है कि जो भी दुनिया भर के नक्शे हैं, है ना, जैसे मैप ऑफ स्टेट, मैप ऑफ कंट्री, मैप ऑफ वर्ल्ड, मतलब इन नक्शों में इन
स्लम्स को इंडिकेट करना चाहिए, इंकित करना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं, राजनेता हैं, गवर्नर्स हैं, सरकारें हैं, उनको पता चले कि इस प्रकार के भी का भी जीवन व्यतीत हो रहा है इस दुनिया में। ठीक है, ऐसा वो अपील कर रहे हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स these map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। catacombs का अर्थ होता है catacombs का जो अर्थ होता है वो होता है कब्रों का तहखाना। क्या अर्थ होता है? कब्रों का तहखाना, जहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि ये गवर्नर, सरकारें, इंस्पेक्टर, विजिटर्स यदि इन झुग्गी झोपड़ियों की ओर नहीं देखते हैं, इनको बाहर नहीं निकालते हैं, तो इन बच्चों के लिए ये सिर्फ़ एक खिड़कियां हैं, और एक ऐसी खिड़कियां हैं जो उनको कब्रों क्या कह सकते हैं, कब्रों के तहखाने की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये यहीं पर पैदा होते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। फिर लेखक कहता है, कवि कहता है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। मतलब इनको इस स्थान से कस्बों की तरफ या शहरों की तरफ हमें इन्हें ले जाना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे भरे खेत, हरी भरी जगह, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया हमें बनाना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, यहाँ पर एक वर्ड आया है एज्योर, इसका अर्थ होता है आसमानी या नीला रंग। आसमान का जो नीला रंग होता है, जिस पर पूरे बादल, एक भी बादल नहीं है और पूरा खुला आकाश है, तो वो कह रहे हैं कि इनको खुले आकाश के नीचे रहने दो। गोल्ड सैंड मतलब अच्छा जीवन इनको व्यतीत होना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जो टंग्स है, जिसको हम बोलते हैं जिह्वा, जीभ, उसको क्या करना चाहिए? रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, मतलब इनको किताबें पढ़ने देना चाहिए, है ना, अच्छी शिक्षा इनको प्राप्त होनी चाहिए। ग्रीन लीव्स अपॉन, और प्रकृति के बारे में भी इनको जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की भी प्रकृति या प्राकृतिक सौंदर्य होता है। फिर लास्ट में बहुत ही एक मोटिवेशनल लाइन यहाँ पर कही गई है, हिस्ट्री देयर्स वॉज लैंग्वेज इज़ द सन, मतलब इतिहास उनका ही होता है जो सूर्य की तरह जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन यदि आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं, या आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये नंबर आप नोट कीजिएगा। नंबर है 7898806656। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।